तो आइए फ्रेंड्स, आज की हम अपनी पहली इडियम डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है इडियम सीरीज की। हम कंटिन्यू सीरीज को हमने चला रखा है ना। और उस सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है जो आज हम पढ़ेंगे। तो आज की हमारी जो नेक्स्ट इडियम है फ्रेंड्स, वो है हिट हिट द नेल ऑन द हेड। क्लियर है? क्या है फ्रेंड्स, ध्यान सुनिएगा। हिट द नेल ऑन द हेड, क्या मतलब इसका? से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, मतलब जो सही है एग्जैक्टली वही करना, या कहने के सेंस हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। बिल्कुल सही सटीक आंसर को खोजना या प्राप्त करने के लिए हिंदी में लिखा है सटीक जवाब देना। तो किसी भी चीज का अगर आप सटीक जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, तो आप उसके लिए बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। नेल मतलब होता है नाखून, है ना। नेल मतलब क्या होता है? नाखून। ध्यान सुनिएगा। तो नेल को आप हेड में क्या कर रहे हैं? हिट। अगर छोटे से नाखून को आप सर में हिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सर कि आप बहुत सटीक हैं, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। नहीं तो छोटा सा नाखून, छोटे से नाखून से हम हेड को, अपने सर को कैसे हिट कर सकते हैं? लेकिन आप हिट कर रहे हैं तो मतलब एग्जैक्टली आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप बहुत सटीक जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? आप ऐसा इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इडियम होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है धैर्यवान होना। बी पेशेंट टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसीडर केयरफुली स्लो डाउन। किसी चीज को स्लो डाउन करना, कंसीडर करना किसी चीज को केयरफुली ध्यान पूर्वक से। पेशेंट होना मतलब, बी पेशेंट मतलब धैर्य रखना, है ना। तो किसी चीज में अगर आप बहुत धैर्य रख पाते हैं, बहुत पेशेंट हैं आप, है ना, बहुत केयरफुली किसी चीज को ट्रीट करते हैं, तो उसको आप बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेस। कैसे आप पढ़ेंगे होल्ड योर हॉर्सेस को? भैया घोड़े थे, घोड़े तो दिन भर भागते रहते हैं, और घोड़ों को आपने होल्ड कर दिया, मतलब सर बहुत धैर्य है आपके अंदर जो आपने ऐसा किया। इसको आप ऐसा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास इन ब्लैक एंड व्हाइट। कम ऑन फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम हमारे पास क्या है? इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है लिखित में किसी चीज को देना, लिखित रूप में देना। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि भैया व्हाइट है कुछ, देखिए जैसे ये व्हाइट है, व्हाइट में इस पीडीएफ में हर चीज कैसे लिखी है? ब्लैक ब्लैक में लिखी है ना। तो व्हाइट में ही हम ब्लैक लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब किससे हो गया? लिखने से है। आप इसको ऐसा याद कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इन हाई स्पिरिट्स। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास फ्रेंड्स इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ होप एंड इंथुसियाज्म, है ना, जॉयफुल एंड चीयरफुल। किसी फुल ऑफ होप मतलब आशा से भरा हुआ, भरपूर उत्साह है किसी के अंदर, तो हम बोलेंगे भैया हमारी स्पिरिट्स कैसी है? बहुत हाई है। स्पिरिट्स मतलब हमारे अंदर की आत्मा है, जो हमारे अंदर की एनर्जी है वो बहुत हाई है, उत्साह से भरपूर है वो। क्लियर? ऐसे आप इसको पढ़ेंगे। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या है कि स्पिरिट अगर हाई है, आत्मा अगर हमारी बहुत हाई लेवल पे है, मतलब बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा एनर्जी है हमारे अंदर, ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब है उत्साह से भरपूर। नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, है ना। हैवी रेनफॉल अगर है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूसलाधार बारिश होने के सेंस में हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसको आप कैसे याद करेंगे कि भाई कैट्स है, कोई बिल्ली है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है, तो कितना तेज एक दूसरे के पीछे वो भागते हैं, उसी तरीके से बारिश होना, मतलब बहुत तेज बारिश होना। हालांकि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स में यहाँ पे जो कैट्स एंड डॉग्स, उसका कुत्ते बिल्ली से कोई लेना देना नहीं, आप जानते हैं इडियम से ये है ना। इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो कैट्स एंड डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज्यादा बारिश हो। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है क्लियर एंड टाइडी। कोई चीज बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, टाइडी है, साफ सुथरा है बिल्कुल, है ना, तो उसको हम बोलेंगे यार भैया ये तो बहुत स्पीक और स्पेन है, बहुत क्लियर, बहुत क्लीन, बहुत टाइड है। नेक्स्ट है टू एड फ्यूल टू द फायर। मतलब फायर में और फ्यूल डाल देना, मतलब किसी के गुस्से को और अधिक भड़का देना, आग में घी डालना, है ना। मेक थिंग वर्स, है ना। वर्स मतलब और ज्यादा चीजों को खराब कर देना। पहले से कोई चीज खराब थी, पहले से डिफिकल्ट सिचुएशन थी, और ज्यादा उसको खराब कर दिए, किसी के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिए, इसको हम बोलेंगे टू एड फ्यूल टू द फायर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है फ्रेंड्स देखिएगा, टू इंड इन स्मोक। टू इंड इन स्मोक का इस्तेमाल करते हैं टू कम टू नथिंग, मतलब कोई रिजल्ट ना मिलना, नथिंग में आ जाना, कुछ फायदा ना होना। इंड विदाउट एनी इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, बिना किसी प्रैक्टिकल रिजल्ट के किसी चीज का खत्म हो जाना, धुएं में मिल जाना, माटी में मिल जाना, हर चीज को हम बोलते हैं टू इंड इन स्मोक। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है टू गेट कोल्ड फिट, है ना। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है टू गेट कोल्ड फिट। टू गेट कोल्ड फिट का मतलब है ना भैया पांव ठंडे पड़ जाना। इसको इसका मतलब होता है पांव ठंडे कब पड़ते हैं? जब बहुत ज्यादा घबराहट होती है। नहीं कहते पूरा शरीर ठंडा पड़ गया सर, बहुत घबराहट है, तो इसका यूज हम करते हैं टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग। किसी चीज को करने के पहले ही बहुत ज्यादा घबरा जाना, एंजाइटी में आ जाना,
उसको हम बोलेंगे टू गेट कोल्ड फीट, है ना। लूज कॉन्फिडेंस, क्या बोलेंगे इसको हम, लूज कॉन्फिडेंस। क्लियर है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर रहे हैं, घबराहट में है, तो उसको आप बोलेंगे टू गेट कोल्ड फीट। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशियन, शक के दायरे में होना, है ना। अनट्रस्टवर्दी होना, मतलब किसी पे विश्वास न कर पाने योग्य होना, शक के दायरे में अगर आप हैं तो उसको बोलेंगे अंडर अ क्लाउड। इसको पढ़ सकते हैं भाई, क्लाउड के अंडर है मतलब बादल के नीचे है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हर चीज में हमको कैसा दिख रहा है, डाउट दिख रहा है, हर चीज में हमको शक दिख रहा है, तो अंडर अ क्लाउड मतलब शक के दायरे में। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन मतलब झगड़ा, है ना। बोन मतलब जड़, झगड़े की जो जड़ होती है, झगड़े की जो जड़ होती है, किसी झगड़े का जो कारण होता है, उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। क्लियर है। तो देखिए इसको मैं मिटा भी देता हूं जिससे आपको ये अच्छे से दिखे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज शेप। क्लोज शेप का मतलब क्या होता है कि शेव मतलब किसी चीज को क्लीन करना, जैसे हम दाढ़ी को शेव करते हैं और बहुत क्लोज हो गया, क्लोज हो गया मतलब कटते कटते बचा सर, है ना, मतलब खतरे से बाल बाल बचे अगर किसी चीज से, तो आप उसको बोलेंगे नैरो, सॉरी क्लोज शेप या नैरो स्केप। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज। फूल ट्रेजर मतलब हवाई महल बनाना, है ना, मतलब मन के ख्याल बुनना, संभावित परेशानी न जानने पर, है ना, सुखद की स्थिति में बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, छोटी छोटी मतलब बेवकूफी वाले रीजन पे खुश होना, है ना, हवा महल बनाना, इसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। तो इसके आगे जो इडियम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है जिससे और अच्छा आपके लिए कर पाऊंगा, और सारी वोकैब मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। क्लियर है। आप बस हेडफोन लगा के ध्यान से इसको कई बार सुनिए, आपको ये सुनते ही याद हो जाएगा, कोई भी बुक आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।